अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 43 गेन रामू से ही कंटिन्यू होता है। हाँ, आमू हमारी टीम को एंजल के बारे में बता रही थी और फिर एंजल ग्राउंड पर वापस आ गया और दूसरा एंजल उसके साथ नहीं था। यहाँ आमू जमीन पर पत्थर से कुछ स्केच कर रही थी और हमारी टीम पूरी ध्यान से उसकी तरफ देख रहे थे। लोग पूरी तरह से चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। इसने सडनली बैक स्टोरी बताना शुरू कर दी। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो किसी को एंजल भी कहेगी। क्रिस टीम से कहता है टॉमी भी थोड़ी सिंपैथी जताती है। ओ पुअर थिंग, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। फोलो यहाँ पर शक जताता है वो लोग तो सच में एंजल नहीं हो सकते, शायद वो स्पिरिट हो, है ना? तो नेजुको भी कहता है शायद वो लोग गिवर होंगे जिनके पावर से विंग्स आते हो। तो टैम्सी कहता है मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता, इसे फेरी टेल सिंड्रोम है, तो हो सकता है ये कोई उसकी फैंटेसी हो। वो आगे आती है कहती है पर फिर भी यहाँ पर सवाल है कैसे। अल्टीमेटली हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि वो लोग बॉर्डर को कैसे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ बगल में बैठी अमू कहती है विंग से उड़ते हुए। एक पल के लिए सभी शांत हो जाते हैं। इससे हमसे पूछा जाता है कि ये एंजन लैंड कहाँ पर किया, क्या वो होराइजन में गायब हो गया? इस सब का कोई सेंस नहीं बन रहा। इंजन थोड़ी देर सोचता है, सुनो मिस, वो एंजल किस टाइम पर यहाँ पर वापस आ गया था? अमू यहाँ पर जो जमीन पर एंजल का स्केच निकाल रही थी नीचे देखते हुए कहती है लगभग 1 महीने पहले मैंने इस एंजल को देखा था। इंजन सोचता है 1 महीने पहले, और फिर वो रूदो की तरफ देखता है और रूदो को देखते हुए कहता है हाँ सही कहा, उसी टाइम पर रूदो भी ग्राउंड पर आया था, है ना? पर हम रूदो का चेहरा देखे वो रेज में आ चुका था, के अंदर अलग अलग से इमोशन आ चुके थे। रूदो अमू की तरफ बढ़ता है। अमू का तो उस पर ध्यान नहीं था, वो अपना स्केच कंटिन्यू निकाले जा रही थी और वो उसके पास आकर स्केच को देखता है और उस स्केच को देखकर पहचान लेता है ये वही है। हाँ ये वही है जो उस दिन ग्राउंड पर था। और एक तरह से हमसे ही बातें करते कहता है इसका कोई पार्टनर था ना? ओके। इंजन यहाँ पर रूदो के मूड का थोड़ा अंदाजा लेता है। रूदो को देखते है थोड़ी देर शांत रहकर एक गहरी सांस छोड़ता है। रेज में आकर पूरी गुस्से से अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे पीछे हो या और कुछ, पर मेरे इतना तो समझ में आ चुका है कि तुम यहाँ पर हो। मुझे बस इतना करना है कि तुम्हें ढूंढना है, बस तुम इंतजार करो, मैं जो चाहे वो कर लूंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऊपर कैसे जाना है और तुमने रेक्टो को क्यों मारा इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे निकाल लूंगा और फिर मैं तुम्हें रेक्टो के ग्रेव पर लाऊंगा और उसके ग्रेव पर रेक्टो से माफी मांगनी होगी जो भी उसके साथ तुमने किया है। यहाँ पर हमें रूदो के माइंड में क्या चला है वो क्लियरली दिखाया जाता है। उसने उन नोबी, मर्डरर एंजल और मास्क वाले आदमी को मारकर रेक्टो के ग्रेव पर लाया है। वो उनसे रेक्टो से माफी मांगने के लिए कह रहा है। तब इसके दिमाग में चल रहा था और वो अगले पल होश में आते ही रूदो आमू को देखे जा रहा था और यहाँ तो आमू ही दूसरी बातें करने लग जाती है। तुम मेरे ही जैसे हो रूदो, तुम रूदो मैं भी मेरे जैसे उन ग्लव्स की जरूरत होती है, तुम्हारे हार्ट को इंसान बने रहने में मदद करते हैं। ये चीज जो तुम्हारे पास और मेरे पास है उन लोगों के आगे बराबर काम करते हैं, शांति से नहीं रहना चाहते। देखो यहाँ पर एक बड़ा सा होल है, तुम भर नहीं सकते जब तक कि वहाँ पर कुछ डाला ना जाए। ये ऑब्जेक्ट्स काफी है हमारे अंदर के इन होल्स को भरने के लिए। मुझे भी वो फीलिंग्स वापस मिल गई जो इंसान फील करते हैं। मैं जब इंसान बन गई मेरे समझ में आ गया कि वो आदमी मेरे साथ क्या कर रहा था और ये सब बहुत लोनली है, तो बस अकेले होना। और ऐसा कहते हुए रामू बेचारी रोने लग जाती है। तो आपको अगर रामू का थोड़ा मोनोलॉग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, वो इतने सालों तो इस ह्यूमन ट्रैफिकर के साथ नम बनकर रह रही थी, कुछ फील नहीं हो रहा था। मतलब इस ह्यूमन ट्रैफिकर ने कुछ सिखाया ही नहीं था। आम इमोशंस क्या होते हैं जो भी सिखाए उस ह्यूमन ट्रैफिकर से सिखाए और फिर उन पिक्चर बुक से। जब एंजल ने आकर ह्यूमन ट्रैफिकर को हराया और उससे उसे शूज दिए तब एक तरह से उसका दिल भर गया, उसके अंदर फीलिंग्स आने लग गई। उसे उसके आजू बाजू उसके साथ क्या हो रहा है ये समझ में आ गया। लव्स ने एक तरह से उसे फुलफिल कर दिया और रूदो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रेक्टो के जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला था। ग्लव्स की वजह से उसने लड़ना सीखा, इन्हीं ग्लव्स की वजह से उसे पावर मिली, अपना मकसद पूरा करने का एक रास्ता मिल गया। वो कहती भी है उसे ह्यूमन की तरफ फीलिंग होने लगी आने की। उसे समझ में आ गया कि इतने साली ह्यूमन ट्रैफिकर उसके साथ क्या कर रहा था, उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया, और फिर उसे लगा कि वो इस दुनिया में अकेली है, उसका अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसा आमू कहना चाहती है। इस बात को सुनकर वो तो भी एक तरह से शॉक हो जाता है, तरह से नम था। आमू अपने आंसू पोंछ लेती है और कहती है बस चाहती थी किसी को मेरी भी जरूरत हो, पर इस घर को छोड़ के जाना आइडिया मुझे काफी डरावनी लगती है, तो इसलिए मैंने उनके यहाँ आने का इंतजार किया। मैंने उन लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की पर इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ आमू ने अपना सर झुका लिया था। एक कोने में हमें दिखाया जाता है टोटो है मलबे में उस गाड़ी को दिखाया जाता है। इस गाड़ी में ह्यूमन ट्रैफिकर अमू को यहाँ लेकर आ गया था। अमू आगे कहती है तो मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर मुझे सॉरी कहने आए हो, है ना?
थोड़ा शॉक हो जाता है। वो आगे कहती है देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बुरी हूँ। नहीं, मैं ही बुरी नहीं हूँ, हम सभी ऐसे ही है, बस यही जानते हैं कि दूसरे को मारने के लिए हमें उस पर हाथ कैसे उठाना है। शायद यही वजह है दुनिया कभी नहीं बदलने वाली। यहाँ ये बात सुनकर रुदो एक तरह से ब्लैंक हो जाता है और वो आमू को देखता है। थोड़ी देर रुक कर आमू से कहता है तो चलो, अपना हाथ उठाते हुए की तरफ अपना हाथ करता है और अपना हाथ आमू की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है तो चलो हम साथ में सीखते हैं कि हमारे हाथ को दूसरों से कनेक्ट करने के लिए आगे कैसे बढ़ाए। नहीं जानता कि ये कैसे करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भी एक साथ इसे फिगर आउट करें। बात सुनकर आमू स्माइल करती है और कहती है तुम ये ऑलरेडी कर रहे हो। मतलब यहाँ पर रुदो उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब सीन चेंज हो जाता है, ये लोग टावर के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमारी टीम मुझसे पूछती है तुम सच में हमारे साथ आना नहीं चाहती? वो कहती है हाँ, मैं बस यहाँ पर और कुछ देर रहकर अपने फीलिंग्स को शॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, पर कभी कभार हम दोनों एक दूसरे से जरूर बातें करेंगे रुदो। यहाँ पर हमें अमू के हाथ में एक बैंगल दिखाया जाता है जो कि कनेक्टिंग डिवाइस है। मतलब जैसे हमारी टीम के गले में टीम डिवाइस है जिससे ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, इसे ही ये मुंह का कनेक्टिंग डिवाइस है। तो भी कहता है हाँ कभी कभार। इंजन कहता है चलो हम लोगों को चलना चाहिए और अमू हम लोग वापस जरूर आएंगे। रुदो भी जाते हुए पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है बाद में मिलते हैं। और इन लोगों को ऐसे जाता देख वो भी एक तरह से खुश हो जाती है क्योंकि उसने आखिर में एक अच्छे दोस्त बना ही लिए। और ये इन लोगों को टाटा बाय बाय करते कहती है चलो वापस मिलते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है ये लोग नोमैन लैंड से वापस आ रहे हैं। रास्ते में जाते हुए लोग अपने आप में बातें कर रहे थे। लोगों को अभी भी पता नहीं चला कि इस बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया जाए, पर फिर भी ठीक है, लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली। हमें उस एंजल के बारे में पता चला कि बॉर्डर को क्रॉस करता है और एक ऐसा वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका सेम लोगो है कि तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट पर है। यहाँ इंजन रुदो से एक तरह से बातें कर रहा था। रियो भी अपना ओपिनियन रखती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो शूज उस सीरीज का हिस्सा होंगे? तो उस दिन वो रेडर कह रहा था, शायद हो सकता है। हम यहाँ पर रुदो को देखते हैं क्योंकि विंडो से बाहर देखते हुए शांति से बैठा हुआ था। यह हमें नो मैन लैंड में दिखाया जाता है। अमू अपने घर के अंदर आ जाती है, अपना दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ अब अमू हमारी टीम को एंजल कहती है और अपने आप से ये हंसते हुए कहती है कि वो लोग मुझसे मिलने वापस आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ वो लोग यहाँ पर स्लीप ओवर करेंगे। ये उसकी अपने आप से बातें चल रही थी, तभी उसके पीछे से दो परछाई आती है। अमू चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है। यहाँ पर हमें कोई ब्लैक फिगर दिखाई जाती है। लाती है कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो मेरे साथ, रुको वापस करो। और हमें आगे एक तरह से बंद दरवाजा दिखाया जाता है। आगे हमें रुदो के थॉट्स के बारे में बताया जाता है जहाँ वो सोच रहा था लड़की ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, इतना गुस्सा कि मुझे उसे मारना पड़ा। और फिर जब मुझे उस एंजल बास्टर्ड के बारे में पता चला जो कि अभी ग्राउंड पर है, उसे पकड़ने के लिए मुझे उड़ने की जरूरत नहीं है। पर आगे सरप्राइज सरप्राइज आ चुका है हमारा मिचोचिस स्टैबर यानी कि जैबर। साशिबुरी जैबकुन हमें जैबर को दिखाया जाता है कि हंसते हुए डेजर्ट से जा रहा था और कहता है ये डेजर्ट कितना खतरनाक है, पर वेल मुझे लगता है कि इस ट्रिप से मुझे कुछ मिला है। का मतलब इसने आमू के साथ कुछ किया है। ये अकेला क्यों है? क्योंकि हमें क्लियरली दिखाया गया था आमू के पीछे दो शैडोज थी। पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो एंजल और वो मास्क वाला आदमी दोनों आ गए। वो लोग आमू से वो जबरदस्ती शूज ले रहे हैं। यहाँ पर तो हमें इस जबर को दिखाया जा रहा है एंड वो दूसरी लड़की उसके साथ होगी जो की वो पोर्टल वाले होल बनाती है। पर इन पोर्टल से तो चाहे वहाँ जा सकती है, तो ये डेजर्ट में क्यों घूम रहा है वो तो हमें अगले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। मैं फिर से रुदो को दिखाया जाता है जो कि आमू के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी स्टोरी के बारे में सुनकर रुदो का आमू के ऊपर का गुस्सा गायब हो गया। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।